अच्छा, अब ये देखें, ये जो पत्थर है ये अफ्रीकन माइन का पत्थर है। ठीक है, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने फोकस किया, ये देखें, इसका आप स्ट्रक्चर चेक कर रहे हैं, ये अफ्रीकन माइन का निकला हुआ पत्थर है। ठीक है, अब आगे आगे ये एक और है, ये भी अफ्रीकन माइंस का है, और ये उन माइंस का है जो सर्टिफाइड है। ये देखिए आप, ठीक है, ये इसमें फाइन किस्म की ना, ये देखिए आया नजर। ठीक है, सो कैल्कोपाइराइट और गोल्ड में बड़ा बारीक सा फर्क है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं दोस्तों? मैं हूं अदनान एक्सपो वाला और आप देख रहे हैं एक्सपो न्यूज़। आज का वीलॉग भाईजान बड़ा ज़बरदस्त होने जा रहा है, वो इसलिए कि आज हम बात करने जा रहे हैं गोल्ड की। कैसे आप चेक कर सकते हैं कि आपके एरिए में या आपकी ज़मीन में जो पत्थर है उसमें गोल्ड है कि नहीं है। और मैं आपके लिए अफ्रीका से स्पेशल सैंपल भी लेके आया हूँ। ये गोल्ड माइन से निकला हुआ पत्थर है जिसमें से फिर इन्होंने गोल्ड एक्सट्रैक्ट करना है। ये आपको नज़र आ रहा है इस वक्त, ये देखें। ठीक है, ये जिस तरह का चूने का पत्थर नहीं होता, ये उस तरह का है, लाइट वेट है, और इसके आप कलर्स चेक करें। ठीक है, ये मैं आपको आज के वीलॉग में बताऊंगा कैसे आपने इसको चेक करना है। ये देख रहे हैं आप, ये इसमें भी गोल्ड है। ये अफ्रीकन माइन से निकला हुआ पत्थर है और मैंने खुद निकाला अपने हाथों से। और इसके अलावा ये जो आप मेरे सर पे गैजेट देख रहे हैं, इंफ्रारेड लाइट्स, इसके थ्रू हम चेक करते हैं कि इसमें सोना है या नहीं है। और ये देखें, ये पत्थर है जी आपका मार्गला हिल्स। ठीक है, इसमें भी हमें गोल्ड के डिपॉजिट्स मिले हैं। इसके अलावा ये आप देखें, ये देखें, अब ये देखें, ये अफ्रीका का है, ब्लैक। ठीक है, पत्थर की आप साख देख रहे हैं, और ये अटक का है। ये देखिए, बिल्कुल सेम अटक। ये पूरे बड़े आजम का फर्क है भाईजान इन दोनों पत्थरों में। और ये दोनों पत्थर मैं खुद लेके आया हूँ, ये मैंने किसी से मंगवाए नहीं है। ये देखें आप, ये तो कंफर्म इसमें जो है ना वो गोल्ड है। आज का वीलॉग है इसके ऊपर, और आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इंफ्रारेड लाइट इस्तेमाल करके या आप अपने देसी जुगाड़ से चेक कर सकते हैं कि आपके एरिया के पत्थर में गोल्ड है कि नहीं है। तो आइए आज का वीलॉग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा, अगर आपका कभी ट्रेन पे सफर हुआ हो, तो जो हमारे रेलवे स्टेशन है, जो ट्रेन का वो जो चेंज करता है कांटा वगैरह, उसका जो सिस्टम है, और जो हमारे प्लेटफॉर्म है, जो बिल्डिंग्स हैं, उनमें रोमन आर्चेज हैं, और वो रोमन तर्ज तामीर अंदर आपको नज़र आता है सारा पिलर्स में। और वो जितना भी उनका है, आपका जो छत है, उसके ऊपर जो एंगल आयरन से वो सारा उन्होंने एक सपोर्ट बनाई हुई है, उस सब की तकरीबन सेम ही है। फिर जो ऊपर पेडेस्टेरियन के ब्रिजेस हैं, वो भी एंगल आयरन से बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के बने हैं। अगर तो वो आज के दौर में बने हो, आपके और मेरे दौर में बने हो, तो बात समझ आती है। लेकिन वो अगर वो पाकिस्तान के बनने से भी 150-200 साल पहले बने हो, फिर बात समझ में नहीं आती है। और ये मुझे बचपन से ही होती थी क्यूरियोसिटी कि यार रेलवे स्टेशन पे तो बड़ी एक डिफरेंट दुनिया नजर आती है, रेलवे स्टेशन से बाहर जाएं तो बड़ा ही गरीब और थर्ड वर्ल्ड कंट्री हम लोग होते हैं। तो वो क्यूरियोसिटी तो खैर कहीं ना कहीं चलती रही। और इसमें अगर आप देखें, जब इसका रेनोवेशन होती है रावलपिंडी के रेलवे स्टेशन की, और वो बड़ा फिर क्लियरली नज़र आता है कि अच्छा यार ये तो बड़ा ही कोई एक आर्टिस्टिक पीस था कंस्ट्रक्शन का। और फिर जब हम देखते हैं अपना जीपीओ देख लें आप, लाहौर का आप हाई कोर्ट देख लें, लाहौर के आप जो है नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट देख लें, म्यूजियम देख लें, गंगाराम हॉस्पिटल देख लें, म्यू हॉस्पिटल देख लें, जनरल हॉस्पिटल देख लें, और इसके अलावा आप कायदे आजम लाइब्रेरी देखें, और वो सारा जो गवर्नर हाउस देखें आप, वो उनकी बिल्डिंग देखें, तो यार वो दिमाग ना जरा सा घूम जाता है कि यार ये क्या सीन है, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री, गोरा यहाँ पे क्या लेने आया था, वो इतना खर्चा क्यों कर रहा था। और फिर आप जब बलोचिस्तान की तरफ जाते हैं, मेरा तो कई दफ़ा जाने का इत्तेफाक हुआ बचपन में भी, तो वो हम जब सुरंगें देखते थे तो हमें समझ ही नहीं आती थी भाईजान कि ये क्या है, कौन लोग थे, इतनी ज़बरदस्त किस्म की सुरंगें, उनकी आप एंट्रेंस देखें, एग्जिट देखें, आर्ट पीस लगते हैं यार उस तरह की। फिर हमारे फॉरेस्ट के हमें रेस्ट हाउस में ठहरने का मौका मिला बचपन से ही।
जो वाले साहब थे वो सरकारी महकमों के साथ अटैच थे, तो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस और आपके रेलवे के रेस्ट हाउस और आपके जो होते थे ये डाक बंगले, वो सारा हमें देखने को मिला। तो हमें हुआ कि यार ये कौन लोग थे जो इसको बना गए, क्यों आए थे, क्यों बना गए, क्यों चले भी गए। ठीक है, तो वो सारा कुछ माइंड में चल रहा था। खैर जिंदगी गुजरी, बड़े हो गए और मुख्तलिफ ममालिक में जाने का इत्तेफाक हुआ। बीच में जनाब जी ये आता है अफ्रीका। ठीक है, अब अफ्रीका में जब मैं जाता हूँ और मैं वहाँ पे अगर आपने ट्रेन पे सफ़र किया हो मोम्बासा से लेक विक्टोरिया तक, तो यार एकदम धमाके होना शुरू होते हैं दिमाग में, डिश डिश डिश। वो लगता है कि जैसे वही रेलवे सिस्टम है, वही इंजन है, वही डब्बे हैं, वही पटरियां हैं, वही स्टेशन गुजरे हैं जो पाकिस्तान के, वैसे का वैसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर, वही बिल्डिंग, वही छतें, नीचे एंगल आयरन, सारा कुछ वही। अच्छा, अब जब ये मैं देखता हूं तो मुझे होता है कि यार ये क्या सीन है, अब तो पूरे बड़े आजम का फर्क पड़ गया, कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए यार। डिट्टो वही जैसे कि किसी ने स्केच रख के, सांचा रख के ना बनाया और रावलपिंडी स्टेशन, और वैसे ही उन्होंने वहां के स्टेशन बनाए हो। अच्छा, विक्टोरिया लेक वो लेक है जहां से दरिया नील स्टार्ट होता है और फिर वो जाता है आपका एहराम मिस्र तक, और एहराम मिस्र और सोना। ठीक है, अब ये बात तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, एक ही रेलवे पटरी बिछती है एक ही टाइम में। ठीक है, आज से हमारे आज़ाद होने से पूरा 100 साल पहले, यानी कि 1847 में विक्टोरिया लेक से मोम्बासा तक रेलवे लाइन बिछती है। और पाकिस्तान में हमारा कराची से लेके लंडी कोटल तक रेलवे का जितना ट्रैक था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने फादर के साथ सारा कई दफ़ा ट्रैवल किया हुआ था, तो वो भी माइंड में था। और उसके अलावा फिर जो जंक्शन के थ्रू हम लोग कोयटा तक जाते थे वो भी माइंड में था। वो सारी सुरंगें और ब्रिजेस, स्पेशली दरियाओं पे जो ब्रिजेस आते थे यार, आप वो जो गुजरते गड़गड़ 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 गड़गड़, वो जितना भी एक, और रिवेटिंग सिस्टम से यार सारा कुछ, कोई वेल्डिंग उस वक्त नहीं होती थी, रिवेटिंग सिस्टम पे वो सारा बनता था। अच्छा, उस वक्त तो लिथियम का कोई चक्कर ही नहीं था, उस वक्त तो यूरेनियम का भी कोई चक्कर नहीं था, उस वक्त तक तो केमिकल, हमारी इंडस्ट्री इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि यार किसी केमिकल के लिए वो यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए हुए थे। तो वो ब्रिटिशर्स यहाँ पे क्यों आए हुए थे? जी हाँ, वही 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 रीजन है जो आप सोच रहे हैं। वो ब्रिटिशर भाईजान सोना लेने के लिए आते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, उसी के पीछे ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया। अच्छा, रनवे आप देख लें, रनवे तो उससे भी 100-150 साल पुराने, लाहौर का देख लें, पिंडी का देख लें, उन सब की जो पुराने 80 हैं उनकी जो ऊपर आप स्टैंप्स देखें वो पुराने टाइम की हैं, बैरकें पुराने टाइम की हैं। तो उस वक्त वो खैर फ्रंट प्रोपेलर वाले जहाज होते थे, बट एनी हाउ ये सारा खर्चा जो था ये सोने के लिए किया गया था। अब मैं इसके लिए इतना स्ट्रांग क्यों हूं कि ये सोने के लिए किया गया था, वो इसकी वजह ये है। अब जो मेरा अफ्रीका में आना जाना शुरू हुआ तो मैंने देखा कि वहाँ पे जो आपकी एरिया है मसाई मारा का, वहाँ पे जो कम्युनिटी है, जो सारे लोग हैं, ट्राइब हैं, उनको मसाई के नाम से जाना जाता है, और जो उनकी कॉलोनीज हैं उनको मनियाटा बोलते हैं। वहाँ पे गोरे आते हैं। ठीक है, अब ये वो गोरे हैं जो वहाँ पे कैंप्स हैं, ठीक है, टूरिस्ट के कैंप्स हैं जहाँ पे गोरे आते हैं अपनी फैमिलीज के साथ। ये वो गोरे हैं जो जहांगीर तरीन टाइप के अमीर गोरे हैं, वो वहाँ पे वेकेशंस गुजारते हैं। वहाँ पे आपके शेर, मगरमच्छ और हयानाज और एलिफेंट्स और जिराफ, ये सब मैंने वहाँ पे जब मैंने स्टे किया तो देखे। अच्छा, वहाँ पे उनको तो नहीं अंदाजा था, उन्होंने कहा यार है कोई इंडियन एशियन ना, तो वो ना अपनी चीज़ें वगैरह डिस्कस कर लेते थे और टेबल पे रख देते थे। तो मैंने वहाँ पे देखा उनके पास टैब थे। उन टैब पे जिस तरह हम गूगल अर्थ पे कोई डिस्टेंस एरिया लिखते हैं ना, मैंने यहाँ से यहाँ तक जाना है तो एक वो रोड मैप बन जाता है, उस तरह की ना मैपिंग हुई होती थी सारी, टिक 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 टिक। तो मुझे फिर कालों ने बताया, वो दोस्त बन गए मेरे, उन्होंने कहा जी इनके पास मैप है जिनमें सारी गोल्ड की वेन्स है, जिस तरह हमारे ये ब्लड की वेन्स है ना बॉडी में, वो पूरा वेन्स का वो इनके पास मैपिंग है। वो कहाँ से आई जी? अच्छा, उसका भी राज खुला, माइंड में था। वो एक दिन हम एक जगह पे गए, बोन फायर था वहाँ पे, 100 साल पुराना बाबा था, वो गोरों को बताता था कि जिंदगी कैसे गुजारनी है। गोरे इस चीज़ में बड़ा इंटरेस्ट लेते थे और वो अमीर गोरे थे। ठीक है, वो उसने बताया कि जी उनके पास पत्ते होते थे जो होते थे ना आपके इजिप्शियंस। ठीक है, वहां से मिथ चलती आ रही थी कि लीव्स हैं, जिस तरह पत्तों के ऊपर वो सारी जड़ों की एक लाइन बनी होती है ना, वेन्स, वो नक्शे थे पुराने लोगों के पास गोल्ड के। उन्होंने उसको पक्का कैसे किया? उन्होंने वहां पे बीज लगा दिया चीड़ का और ब्यार का। अब ये चीड़ ब्यार मैं इसलिए जानता हूँ कि मैं खुद कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे हुआ कि अच्छा यार ये नक्शा इन्होंने ध्यान में रख लिया कि इस जगह पे ये सारी वेन है गोल्ड की। वो नक्शा कहाँ से है वो अल्लाह ही जाने।
खैर मैंने फिर इसके ऊपर रिसर्च स्टार्ट कर दी कि भाईजान इसको चेक किया जाए, ये जो बलूचिस्तान की इतनी ज़बरदस्त सुरंगें हैं, पाकिस्तान पंजाब में जो इतने ब्रिजेस बने हुए हैं दरियाओं के ऊपर, और इतने ज़बरदस्त किस्म के कि हम आज नहीं बना सकते, आयरन में तो कम अज़ कम नहीं बना सकते, कंक्रीट का चलें फिर बना लें, ठीक है। और वो रिवेटिंग सिस्टम इम्पॉसिबल, ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद फिर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, हमने स्टेशन बंद किए, हमने नया स्टेशन कोई नहीं खोला, हमने ट्रेनें बंद की, हमने नई ट्रेन कोई नहीं चलाई, ठीक है। सो वो इतनी ट्रेनें, इतना डाक बंगला, इतना रेलवे का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों 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 भाईजान? मुगलपुरा की जो लोकोमोटिव वर्कशॉप है वहां पे जब सुबह हूटर बजता था तो हजारों लोग अंदर जाते थे और पैकअप पे हजारों लोग बाहर, लंच पे भी बाहर, वो इतना रश होता था कि अल अमान अल हफीज, इतना बड़ा ह्यूमन रिसोर्स यूज हो रहा था रेलवे के लिए। क्या यार ये वेलफेयर के लिए कर रहे थे? ये वेलफेयर, ये आपकी और मेरी वेलफेयर के लिए था? ना 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 ना, ये वेलफेयर के लिए नहीं था। ये 200 साल पहले विक्टोरिया जो मलका थी उसके लिए सोना लेने आए थे, ठीक है ना। एनी हो, अच्छा अब मैंने जो अफ्रीका में रिसर्च किया कि जिस पटरी के 100 किलोमीटर राइट लेफ्ट जो है ना सारी उन्होंने डिगिंग की हुई है, तो मैंने भी अब मैं पक्का हो गया कि यार पाकिस्तान में भी जहां जहां रेलवे लाइन है, जहां जहां गोरा गया, कुछ भी बनाया है, उसके भाई 100 किलोमीटर के इर्द गिर्द सोना है ही है। ये इतने अच्छे वेलफेयर वाले नहीं है माइंडेड, ठीक है जी। तो दोस्तों बात कर लेते हैं पत्थर की कि कैसे आपने चेक करना है इसके अंदर गोल्ड है कि नहीं है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये अफ्रीका वाला, ठीक है। ये मैं खुद माइन के अंदर से लेकर आया था, ये आप इसको देख रहे हैं, ठीक है। इसमें गोल्ड डिपॉजिट है और इसकी निशानी ये होती है कि जब आप इसके ऊपर लाइट डालते हैं ना सूरज की या कोई भी सोर्स से, तो ये अपना कलर जो है ना उसको चेंज नहीं करेगा, वो येलो ही रखेगा, एक स्पेसिफिक चमक तक रखेगा, उससे आगे नहीं लेके जाएगा। आप राइट लेफ्ट भी करेंगे तो ये अपना कलर चेंज नहीं करेगा, ये आपको ना इससे नज़र आएगा ये, ठीक है। और उसके बाद आपने ये पत्थर देखें, ठीक है, ये भी अफ्रीका की माइन का है और ये मैंने खुद अपने हाथों से ना निकाले हुए हैं हथौड़ी से, और फिर मैंने उनकी परमिशन से कि यार ये मैं ले जाऊँ रिसर्च पर्पज़ के लिए, उन्होंने कहा जी आप ले जाएं, ठीक हो गया। ये है, अब और भी हैं, ये ब्लैक आप चेक करें, ठीक है, ये देख रहे हैं आप ये। अच्छा अब इसका तरीका क्या होता है, वो लोग क्या करते थे घरेलू सतह पे, वहाँ पे ये है ना, इसको ये लोग गोल्ड फार्मिंग बोलते हैं अफ्रीका में। ये आपने ग्राइंडर लेना है जो मिल्क शेक नहीं बनाता, उसमें आपने ये पत्थर डाल देने, ठीक है। उसके बाद आपने उसको ग्राइंड करना है, बिल्कुल पाउडर बना देना है। पाउडर बनाने के बाद आपने उसको एक तवा टाइप जिस तरह नहीं होता जो थोड़ा सा डीप हो, उसमें रख के पानी डालना है और हल्का सा उसको आपने हिलाते जाना है, ठीक है। वो मैं आपको पूरा प्रोसेस अगले व्लॉग में करके बताऊंगा। आज मैं थोड़ा सा आपका माइंड क्लियर कर रहा हूँ कि कैसे आप चेक कर सकते हैं। जब आपको आंखों से नजर आ गया कि कोई चीज़ चमक रही है सोने की तरह, उसके बाद का प्रोसेस, ठीक है। क्रश कर लिया, पाउडर बना लिया, बिल्कुल बारीक पाउडर, ठीक है। उसके बाद आपने उसको वो पानी से किया, आपने वो गोल्डन जो है ना वो डेंसिटी वो साइड पे आ जाएगी, वो गोल्डन आपने अलहदा निकाल लेना है। उसके बाद आपने इसको मरकरी के साथ जो है डाइल्यूट करना है, और डाइल्यूट करने के बाद जो मरकरी है वो इसको कैप्चर कर लेगी गोल्ड को, वो एक बॉल सा बन जाएगा, ठीक है। ये सारा प्रोसेस मैं आपको करके बताऊंगा, ये आपने खुद नहीं करना है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा हेल्थ हैज़र्ड है, मरकरी इज़ वेरी डेंजरस फॉर हेल्थ, उसको आपने यहीं अभी करना जब तक मैं आपको तरीका ना बता दूं कि इसका सही प्रोसेस तरीका क्या है। अच्छा उसके बाद जी आपने लेने, ये तो एक हो गया, एक आपने लेना है वही जो आपने इसको किया था, प्रोसेस किया था। उसके बाद आपने एक जो है ना, सॉरी ये एक साइड पे हो गया, आपने जो ये पत्थर लिया इसको आपने क्रश किया। क्रश करने के बाद आपने इसका जो वो बनेगा पाउडर, उसको ये जो बोरी नहीं होती जिसमें हम गंदम रखते हैं, बान की बोरी, ठीक है, उसके ऊपर आपने पानी के साथ बहाना है, ठीक है। फिर जो नीचे निकलेगी उसको फिर बहाना है, फिर निकलेगी फिर बहाना है, 4-5 दफ़ा। उसके बाद वो बोरी आपने सूखने के लिए रख देनी है। जब वो ड्राई हो जाएगी इसको आप झाड़ेंगे ना तो ये गोल्ड नीचे आ जाएगा। ये भी हम आपको एक पूरा वीलॉग करके दिखाएंगे इसके ऊपर। और तीसरा है कार्बन के साथ, ठीक है, ये भी थोड़ा सा तजर्बा मांगता है। और ये देखें आप, ये मैं कार्बन वहाँ का लेकर भी आया हूँ, और ये देखें इसके पैकेट पे बाई चांस लिखा भी हुआ है मेड इन कीनिया। ये तो खैर वहाँ पे मैंने चॉकलेट खाई थी उसमें मैं रख के लाया था, बट मेड इन कीनिया, ठीक है। तो ये जो है, और अच्छा अब देखें ये जो पत्थर है ये मैं आपका लेकर आया था अटक वाले रीजन से, ठीक है, और ये मारगला वाले रीजन से है। ये पाकिस्तानी पत्थर है और इनमें गोल्ड डिपॉजिट्स हैं, ये देख रहे हैं आप, ये पाकिस्तानी पत्थर है।
तो आप भी अपने एरिया में चेक करें, अगर आपको उसमें गोल्ड का शक हो तो फिर इंशाल्लाह अगला वीलॉग हम और डिटेल में बनाएंगे। अच्छा, अब ये देखें, ये जो पत्थर है ये अफ्रीकन माइन का पत्थर है, ठीक है। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने फोकस किया, ये देखें, इसका आप स्ट्रक्चर चेक कर रहे हैं, ये अफ्रीकन माइन का निकला हुआ पत्थर है, ठीक है। अब आगे आगे ये एक और है, ये भी अफ्रीकन माइंस का है, और ये उन माइंस का है जो सर्टिफाइड है। अच्छा, ये जो सर्टिफिकेशन है ना, ये आपको एरी गोल्ड देती है। अफ्रीकन उसको एरी गोल्ड बोलते हैं, हम उसको ARY गोल्ड बोलते हैं, जो कि दुबई में उनकी लैब है ना, वो आपको चेक करके बताती है। क्योंकि कैल्कोपाइराइट भी गोल्डन कलर का होता है, बट वो गोल्ड नहीं होता है। तो ये बस हमने देखना है कि आपने कहीं कैल्कोपाइराइट को ही नहीं गोल्ड समझ लेना, ठीक है। ये हो गया। अब ये देखें, ये ब्लैक है, ठीक है, ये बिल्कुल पाकिस्तानी पत्थर है, ये देख रहे हैं आप, इसमें गोल्ड के डिपॉजिट्स हैं। और फिर इसके अलावा ये देखें, ये पाकिस्तानी पत्थर है, इसमें गोल्ड है, ये नज़र आ रहा है आपको, ये सारा गोल्ड है। और ये मतलब कि इसके लिए कोई मैंने डिगिंग नहीं की, ये मुझे बरसाती नालों के साथ इस तरह की जगहों से मैंने ये सारा कलेक्ट किया है, ठीक है। ये देखिए, ये आम पाकिस्तानी पत्थर है, ये देखिए आप, ठीक है। ये इसमें फाइन किस्म की ना, ये देखिए आया नजर, ठीक है। सो कैल्कोपाइराइट और गोल्ड में बड़ा बारीक सा फ़र्क है, वो आपने ज़रूर चेक करना है। वो मैंने आपको चमकला तरीका बता दिया है। बाकी फाइनल जो सर्टिफिकेशन है वो आपको गोल्ड की जो लेबॉर्ट्री है दुबई की ARY की वो देती है। अच्छा, तो दोस्तों इसमें मेरे जहन में एक आइडिया आ रहा था, मैंने कहा आपसे डिस्कस करते हैं, क्यों ना हम एक लाइक माइंडेड पीपल का ग्रुप बनाएं जो कि इस तरह की गोल्ड माइनिंग में इंटरेस्टेड हों, जो नदी नालों के किनारे जो होता है ना स्टोन्स में मिलते हैं या आपको सर्च करके मिलते हैं। तो मेरे पास तो अब आ गया थोड़ा सा एक्सपीरियंस, प्लस गोरे मेरे दोस्त बन गए हैं जिनकी पिट्स हैं, हम उनको लाइव ले सकते हैं। प्लस जो हमारे अफ्रीकन भाई हैं वो भी मेरे अब दोस्त बन गए हैं। इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स भी हैं जो कि बड़े एक्सपर्ट हैं इस काम के, तो वो अपनी अपनी फील्ड होती है ना उनकी, तो वो मेरे दोस्त बन गए हैं। उनकी भी हम हेल्प ले सकते हैं, लाइव उनको ले सकते हैं। तो हम नॉर्दर्न एरिया जाएं, वहाँ पे स्ट्रीम्स के किनारे, नदी नालों के किनारे टेंट लगा के रहें, जस्ट फॉर फन, ठीक है, लाइक अ पिकनिक। और हम बट विद अ पर्पस कि हमें अगर मिलता है और हम वीडियोस भी बनाएं, व्लॉगिंग भी करें, और देन उसको हम जो है अपने एक्सपेंस भी पूरे करें। अगर गोल्ड निकल आता है तो हम एक्सपेंस भी अपने ट्रैवलिंग के पूरे करें। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आपने मुझे मैसेज नीचे नीचे छोड़ना है। तो जो भाई मुझे मैसेज करता जाएगा कि आई एम इंटरेस्टेड, मैं उनसे रब्ता करके तो एक हम व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे और फिर जून में निकलते हैं यार। लेट्स हैव अ रियल फन, रियल वाला फन। ओके, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।